मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं बहुपद चैप्टर का आपका ऑल फार्मूला देखने वाला है। ठीक है, अगर बहुपद चैप्टर को अगर आपका सारा फार्मूला सारा सूत्र आपको याद है तो आपको चैप्टर बिल्कुल ईजी लगेगा, बिल्कुल आपको सोल्यूशन करने में इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, आपका बोरिंग फील नहीं कीजिएगा अब बहुपद चैप्टर को सोल्यूशन करने में। ठीक है, आपके चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुपद आसान हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद है, बहुपद चैप्टर के सारा सूत्र आपको याद है तब, सभी सूत्र आपको याद है तब। ठीक है, आपका हुबहू फार्मूला से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ये जानते होंगे आप बिल्कुल भली भांति। ठीक है, कि 20 अंक आपका हुबहू सिर्फ फार्मूला से आपका प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको फार्मूला सूत्र याद है तो आपसे प्रश्न बनेगा 100%। आपका जो भी चैप्टर आपका है उस चैप्टर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में बहुपद चैप्टर के फार्मूला देखने वाले। आप अगर आपको चैप्टर का फार्मूला याद है तो आपसे बहुपद चैप्टर का सभी प्रश्न बनेगा। आपका बहुपद चैप्टर से 8 से लेकर आपका 12 नंबर तक प्रश्न पूछा, कभी कभी 14 नंबर तक पूछा जाता है। ठीक है, तो आप 8 से लेकर 12 से 14 नंबर आप ला सकते हैं। अगर आपको पूरा टोटल फार्मूला याद है तो फार्मूला की मदद से आप अपना जो चैप्टर आपका है बहुपद उसको आप सोल्यूशन करने में आपको बिल्कुल आसानी होगा, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो सूत्र है उसको आप ध्यान रखिएगा। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है तो ax प्लस b होता है। आपका रैखिक बहुपद का घात कितना होता है जी, तो 1 होता है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि रैखिक बहुपद के शून्यक अब बताना है कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। ठीक है, आपको दिया रहेगा कि बताइए, 4 ऑप्शन में दिया रहेगा कि इसमें से बताइए कि कौन रैखिक बहुपद आपका है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद आपका कौन होता है, जिसके पावर जिसके घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, जिसके पावर अगर आपका 4 मान के पावर आपका जो घात है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, रैखिक बहुपद आपका होगा। ठीक है, अगला आपका द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है। आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं जी, 2 होते हैं। तो अगर x के पावर आपका 2 रहा तो आपका कौन सा बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है जी, तो x² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपका क्या होता है जी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है। ठीक है, पूछे त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है जी, तो 3 होता है। ठीक है, आपसे पूछे त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, आपको एक सूत्र से हम कई सूत्र को आपको हम याद कराते चल रहे हैं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी पूछा जाता है मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि ठीक है, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपको चैप्टर को सोल्यूशन करने में आपसे पूछेगा कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं या रैखिक बहुपद पहचानिए इनमें से कौन है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए 100%। अगला सूत्र है जो इसका नाम है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न ये सूत्र से आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र को आप बिल्कुल अच्छे तरीका से ध्यान रखिएगा। इस फार्मूला को आप ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र को यूज किया जाता है। आपको अल्फा और बीटा दिया रहेगा, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, या अल्फा आपको क्या दिया रहेगा, आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, उससे आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो इस फार्मूला का यूज वहां पर होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला से यूज करके हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं। अगला सूत्र है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा के बीच संबंध का आपको सूत्र याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है जी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ठीक है, आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। ठीक है, बिना फार्मूला से आपका चैप्टर का एक भी प्रश्न आपसे बनने वाला नहीं है। ठीक है, अगला आपका सूत्र है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा सी। ठीक है, अगला आपका सूत्र है अल्फा और बीटा के बीच के संबंध में अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 2ac बटा ac होता है। आपका अगला है जो त्रिघात बहुपद का ये सूत्र है, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद का सूत्र है। ठीक है जी, त्रिघात बहुपद का सूत्र आप में आपका क्या ऐड हो जाता है, यहाँ अल्फा बीटा जान रहे हैं, साथ में आपको क्या ऐड हो जाता है, आपका गामा। अल्फा बीटा गामा के बीच संबंध आपको सूत्र बताना है। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का सूत्र है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू आपका गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है जी,
बराबर क्या होता है जी, तो आपको होता है C/A। क्या होता है, C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -D/A होता है। ठीक है, तो आपको मैं 6 फार्मूला बताया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये 4 नंबर फार्मूला, 5 नंबर फार्मूला और आपके लिए 6 नंबर ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 100%। ठीक है, आपको रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। आपको व्यापक रूप भी पूछा जाता है, रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, आपका द्विघात बहुपद कब होगा, जब घात आपका क्या होगा, x का 2 होना चाहिए। और रैखिक बहुपद कब होगा, जब x का घात आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद आपका क्या होगा, जब आपका x का घात 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। आपसे चैप्टर बिल्कुल आपसे हल करने में आपको आसान लगेगा, बिल्कुल आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो आपको आज के वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये हमें उम्मीद और विश्वास से आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।